भाजपा बहुत भारी मतों से जीत रही है। आपके साथ क्या भाजपा ने वादा किया? अभी जो एक कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, आप भी वही तो नहीं करने जा रहे? मेरा तो कोई कि आप प्रत्याशी जरूर उतारते हैं लेकिन अंतिम समय में प्रत्याशी को बिठा देते हैं, तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आपका समाज चला जाएगा भाजपा के साथ, आपके कहने पर? नीतीश कुमार से रास्ते अलग होने के बाद बिहार में भाजपा एक नए समस्या में फंस गई थी। जिस तरीके से सामने एक बड़ा महागठबंधन दिख रहा था जिसमें कई दल थे, 7 दलों का दावा किया जा रहा है, उसके समक्ष भाजपा के पास केवल पशुपति पारस थे। इसके बाद कवायद शुरू हुई भाजपा में लगातार जो अलग अलग गठबंधन के लोग हैं या जो निर्दलीय बिहार में थे या जो दोनों गठबंधन में नहीं थे, उनको अपने पाले में करने का। इस प्रक्रिया में भाजपा ने लगातार लोगों से संपर्क किया, अलग अलग पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक जो निष्कर्ष निकल पाया वो ये निकला कि चिराग पासवान जो दोनों सीटों के उपचुनाव थे उससे पहले भाजपा के सपोर्ट में आए। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्नी सीट पर वो भाजपा के समर्थन में उतरेंगे, लेकिन हमने आपको बताया था कि बिहार में कई अन्य दल हैं जिनसे लगातार भाजपा की बातचीत चल रही है। थोड़ी देर पहले पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये दावा साबित हो गया कि भाजपा के साथ विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है और कुर्नी में एक और दल भाजपा के सपोर्ट में उतरने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जन परिवार पार्टी की, जिसके अध्यक्ष पृथ्वी माली हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में लगातार हम आपको बताते रहे कि इनकी बातचीत भाजपा के साथ चल रही थी। अब तो कंफर्म हो गया पृथ्वी जी कि भाजपा के साथ आपकी बातचीत चल रही थी? जी चल रही थी और शीर्ष नेता से बातचीत चल रही थी जी। और आने वाले दिनों में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक प्लेटफार्म पर जो है सो मजबूती से जो है, अभी तो चुनाव है, उपचुनाव के बाद जो है सो हम लोग जो है सो आगे की प्रतिक्रिया में जी हम योगदान देंगे। कुर्नी की सीट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मोकामा के सीट पर ये बड़ा एक वोट बैंक था पासवान समाज का, उसको साधने के लिए कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अंतिम समय में पहुंच जाए और अंतिम बॉल में छक्का मारने की उन्होंने कोशिश भी की। कहीं ना कहीं कुर्नी सीट पर आप ही वो वाइल्ड कार्ड है जो भाजपा ने खेला है। वहाँ कुशवाहा समाज की जनसंख्या ज़्यादा है, आप ही के समाज से लोग आते हैं वहाँ, तो उस वोट को प्रभावित करने के लिए भाजपा ने आपको उतारा है ना? जी ऐसा हो सकता है। जो अभी वहाँ कुशवाहा जो है 35,000 है और माली 11,000 है जी, तो 35 और 11 हो गया 46,000 हो गया जी। तो 46,000 अपने आप में एक समीकरण बिगाड़ने का बहुत बड़ा समीकरण है जी। तो वो भाजपा आप क्या देख के कि मगर हम लोग जो है सो सपोर्ट किए हैं और आने वाले दिनों में वो 40,000 भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम चाहते हैं कि आज ही रिजल्ट घोषित कर दे। भाजपा वहाँ से जीत रही है, भाजपा जीत रही है आप कह रहे हैं, और वहाँ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आप ही के समाज के हैं? नहीं वो ठीक है और जीते हुए प्रत्याशी रहे हैं? नहीं ठीक है, मगर आप उसके जो है सो विद्रोह देखिए, जो काम नहीं करेगा वो कहाँ से जीतेगा। उनके जो है सो कई विद्रोह वहाँ पे भी हो रहा है, हम भी जो है सो मायना किए हैं और हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। समीकरण एक दूसरी चीज़ होती है, वहाँ पे जो है सो सब समाज के लोग जो हैं सो भाजपा को वोट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा माना जाता है कि आपका जो समाज है वो ट्रेडिशनली राजद की तरफ उनका एक्सप्लेनेशन रहा है, जेडीयू से जुड़ा जाता है कि जेडीयू का वोट बैंक ही ऐसा रहा है, तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आपका समाज चला जाएगा भाजपा के साथ, आपके कहने पर? आज देख रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे हैं कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग थे जी। सब जो है सो मतलब उपचुनाव जो है गुथनी मतलब वहाँ का चुनाव जो है उसी के आसपास के लोग थे और उसी के उपचुनाव जहाँ पे हो रहे वहीं के लोग थे। तो आप देख सकते वो सब जो है सपोर्ट में है, पूरे कार्यकर्ता जो है वहाँ पे, और हमने फीडबैक ले लिए हैं। उसके बाद जो है हमने जो है पूरे कार्यकर्ता सबसे बात करके उसके बाद जो है मीटिंग करके तब हम भाजपा को समर्थन किए। नहीं, जैसे चिराग पासवान वापस आए जब भाजपा के साथ, तो खबरें आ रही हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, सीटें बहुत सारी उनको दी जाएंगी। आपके साथ क्या भाजपा ने वादा किया? अभी जो एक उपचुनाव है उसमें जो है सो अभी मतलब इस सब की बातचीत नहीं हुई है। आने वाले दिनों में आपको जो है सो 8 तारीख का इसका रिजल्ट है, आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे आने से उनकी कितनी मजबूती आई है, कितना मजबूत हुआ है, वो तो खुद 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा। बोचहा में भी आपने प्रत्याशी उतारा था जी। अंतिम समय में आपने वहाँ मुकेश सहनी को सपोर्ट किया था, क्या बदल गया आखिर? मुकेश सहनी के साथ क्यों अलग हो रहा? देखिए उनका जो है सो समीकरण देखिए, किसी पर हम कुछ बात या टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनका समीकरण कुछ और है, मेरी विचारधारा कुछ है, उनका विचारधारा कुछ और है। यही सब लेके जो है सो हमने जो है सो जो मेरी विचारधारा के साथ हमको लगा, हमने जो है सो उनको समर्थन देने का काम किया। नहीं, वहाँ भाजपा का प्रत्याशी है, वहाँ जदयू का प्रत्याशी उतरा है महागठबंधन सपोर्ट से, फिर वहाँ पर
मुकेश सहनी ने प्रत्याशी अंतिम समय में उतार दिया है, कितना मुश्किल होगी लड़ाई वहाँ? नहीं, मुश्किल तो वहाँ टॉप है, मतलब मुश्किल वहाँ पर जो है ही, मगर मेरे आने से जो है सो भाजपा का आसान काम, मतलब आसान हो गया काम। अब देखिए 46,000 है और आप देखते हैं वहाँ पे अगले बार जो है 712 वोट से जो है नितिन सहनी जो जीता हुआ था। तो वहाँ पे हर एक वोट मायना रखता है हर पार्टी के लिए जी। तो ये सब समीकरण देख के ही भाजपा जो है सो हमें मतलब आमंत्रित किया और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों जो कार्यकर्ता जितने भी हैं, माली समाज हो गया, कुशवाहा समाज हो गया, अति पिछड़ा समाज हो गया, जो है मतलब भाजपा को सपोर्ट करे। ये भाजपा के पास ऑलरेडी आपके समाज के नेता हैं, सम्राट चौधरी पर दाव लगाई है भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर आ रही है कि वो भी जा सकते हैं वापस, और कई नेता हैं जो लगातार संपर्क में है भाजपा के। नागमणि कुशवाहा की बात की जाती है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ हद तक नीतीश कुमार से अलग हटकर राजनीति भी करने की कोशिश की थी बिहार में, बहुत सफल नहीं रह पाए। तो क्या लगता है आपके पास स्कोप है इस समाज का? देखिए आप देख सकते हैं जैसे 7.25 में जो है समाज जो हमको जो है सो मान और जो है सो सम्मान देने की बात की है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो उसने जो है सो आज तक अपने लिए जो भी देख लीजिए मतलब जो है सो पार्टी विलय कर ली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है समाज उनसे खफा है और बहुत ऐसे मुद्दे पहले भी हम किए थे कि माली और कुशवाहा को एक साथ नहीं चलने की बात कभी आज तक उसने नहीं किए, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है सो हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे। हाँ, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि अपना जो निर्णय होगा वो समाज हित में निर्णय लें, मगर हम तो अभी देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है भाजपा बहुत भारी मतों से जीत रही है। एक आरोप आप पर हर बार लगता है कि आप प्रत्याशी जरूर उतारते हैं लेकिन अंतिम समय में प्रत्याशी को बिठा देते हैं। नहीं, ऐसा इस बार हम प्रत्याशी तो उतारे तभी तो मतलब प्रत्याशी का तो कोई चर्चा ही नहीं। चर्चा तो हो रही थी कि प्रत्याशी, चर्चा हो रही थी, कई लोग आपसे मिले भी थे। हाँ, मगर कई लोग मिले थे, मगर हमने समीकरण जो है समीकरण को देखते कि मजबूत किसका हाथ मजबूत करे। देखिए आपने कई ऐसे मीडिया में जो है मार्फत से भाजपा पे आरोप लगती रही है कि छोटी पार्टी को तवज्जो नहीं दे रही जी। अब देखिए अगर तवज्जो नहीं दे रही तो आज मुझे कैसे मतलब आमंत्रित किए। तो ये सब चीज़ को देखते होते हम जो है सो ये निर्णय पे हम गए हैं। एक और आरोप लगता है कि मुकेश सहनी की जो राजनीति बिहार में है उसको देखकर आपने कहीं ना कहीं वो जिस तरह से नेगोशिएट करते हैं कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में, आप भी वही तो नहीं करने जा रहे? मेरा तो कोई गठबंधन नहीं है, अभी तो हम सिर्फ समर्थन दिए हैं। समर्थन देने का बात है कि और हम देखें, हम हमेशा मेरा क्लियर रहा है कॉन्सेप्ट कि जो समाज को मतलब आगे ले जाने का काम करेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को आगे ले जाने का काम करेगा, उसके साथ मैं हमेशा हूँ जी। तो ये पृथ्वी माली हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। आपको लगातार हमने बताया कि भाजपा के साथ कई पार्टियों की बातचीत चल रही है। इस दौरान चिराग पासवान की एंट्री हुई और अब पृथ्वी माली से जिस तरीके से बातचीत हुई है उसके आधार पर इन्होंने कुढ़नी में अपना सपोर्ट है भाजपा को दिया है। आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने? हाँ, मैं जा रहा हूँ, चुनाव प्रचार करूँगा और पूरी आपकी टीम वहाँ रहेगी? पूरी टीम रहेगी और पूरे जो है जोर शोर से हम तो कह तो दिए। आप 8 तारीख को देखिएगा, भाजपा अभी से मिठाई बांटना शुरू कर दे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने भाजपा को मजबूत करने की कोशिश की थी दोनों सीटों पर उपचुनाव के, अब भाजपा के पास एक नहीं दो हथियार हो गए हैं। चिराग पासवान के साथ पृथ्वी माली भी आपको लगातार उस क्षेत्र में भाजपा के तरफ से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। रिजल्ट अभी से आउट कर रहे हैं लेकिन देखते हैं आखिर लड़ाई, क्योंकि इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा है बिहार की राजनीति का, देख लेते हैं आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681